Hello, dear children. How are you all? Hope you all are good. Yesterday, we have completed section A and also we have recapped the chapter. Hope you all have written the section A in your textbook. Today, we are going to discuss short answer question. These questions you are going to write in your notebook. Okay? So, let's begin with first one, define living things. सी चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको डेफिनेशन देना होगा लिविंग थिंग्स का. सो यू विल राइट द थिंग्स दैट ब्रीथ, ईट, ग्रो, मूव ऑन देयर ओन, फील एंड रिप्रोड्यूस. सो दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. राइट, ऐसे थिंग्स जो ग्रो हो सकते हैं, फील कर सकते हैं, दे नीड फूड, राइट, दे मूव ऑन देयर ओन, दे फील, दे रिप्रोड्यूस. उस सबको हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स. राइट, सो you are supposed to write the definition of living things. Then next is define non-living things. So here you are going to write the definition of non-living things. So things that do not breathe, right? They do not need food, they do not grow, do not move on their own, things that do not feel and they do not reproduce. So they are called non-living things. Right? सबका अपोजिट, लिविंग थिंग्स का अपोजिट, जो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते. राइट, लिविंग थिंग्स का अपोजिट, जो लिविंग थिंग्स कर सकते हैं एंड जो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते. सो आपको सिर्फ डू नॉट लिख देना है सबके आगे. So things that do not breathe, do not eat, do not grow, right? Do not move on their own, do not feel and do not reproduce. They are called non-living things. Okay? Now come to next one. How do plants breathe? So, dear kids, how plants breathe? Yes, plants take air through the tiny holes which is present on the leaves. Right, plants के leaves में एक छोटे छोटे holes बने होते हैं, उसको हम stomata कहते हैं. So by the help of the stomata, plants breathe. So plants take in air through tiny holes which is called stomata, and where it is present in their leaves, on their leaves. Okay, now next, what are spiracles? Spiracles क्या है? Yes, it's a breathing, एक ऐसा पार्ट है जो कॉकरोचेस एंड कैटरपिलर्स में होता है, जो इनको ब्रीथ करने के लिए हेल्प करता है. ये भी एक टाइनी होल्स जैसे ही होते हैं, स्पाइरेकल्स विच इज़ प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी. कॉकरोचेस एंड कैटरपिलर में ये पाए जाते हैं, टाइनी एयर होल्स विच इज़ कॉल्ड स्पाइरेकल एंड विच हेल्प देम टू ब्रीथ. ओके, वाई डू लिविंग थिंग्स नीड टू ईट फूड? अब लिविंग थिंग्स को क्यों फूड ज़रूरी है? Oh my God, it's very easy answer, right? Living things need food to get energy, to grow, yes, to remain healthy. Yes or no? हमें फूड क्यों खाना ज़रूरी है? एनर्जी के लिए, राइट, फॉर आवर ग्रोइंग, हम हेल्दी रहें. या फिर नहीं तो फूड नहीं खाएंगे, वाटर नहीं पिएंगे तो हम कितने वीक रहेंगे. एंड हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है जिसमें हमें बहुत सारा वर्क करना पड़ता है. यस, यू चिल्ड्रन टू, आपको भी कितना वर्क करना पड़ता है. स्कूल में आके स्कूल की स्टडी करनी पड़ती है, होमवर्क करना पड़ता है, ट्यूशन वर्क होता है, राइट. तो इसमें हमारा ब्रेन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें फूड खाना पड़ता है. राइट, ब्रेन स्ट्रॉन्ग है, हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग है, हमारी बॉडी हेल्दी है, तो हम ये सब कुछ काम
अच्छे से और जल्दी कर सकते हैं, राइट? सो वी लिविंग थिंग्स नीड फूड टू गेट एनर्जी, टू ग्रो and to remain healthy. Okay, come to sixth one. Why do animals move from one place to another? क्यों animals move होते हैं एक place से दूसरे place पे? Do you know that? Yes, because they are always in search of food, water and shelter. Okay, उनको फूड की, वाटर की और शेल्टर की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो लोग वन प्लेस टू अनदर मूव होते रहते हैं. जो स्ट्रीट में, जो प्लेस में उनको अच्छा खाना, पानी और अच्छा होम मिल जाता है, तो वो स्ट्रीट वो लोग वहीं पे रहेंगे. बट अगर वो स्ट्रीट उन्हें नहीं पसंद आई, अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है, तो दे विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, नाउ हाउ डू प्लांट्स एग्जिबिट मूवमेंट? सो हमें ये क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि प्लांट्स कैसे मूवमेंट शो करते हैं. सो यू ऑल्सो नो दैट प्लांट्स दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट? वो लोग मूव तो नहीं होते, बट दिस सो स्पेशल एंड स्पेसिफिक वेज, राइट? कुछ ना कुछ वो लोग वेज से हमें शो करते हैं, मूवमेंट बताते हैं. सो एक हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है बीन का, राइट? कि बीन जो ट्रीज होता है वो ट्विस्ट कर देता है उनका बीन्स, स्प्लिटिंग देम ओपन. वो खुद को, जो उनकी बीन्स होती है वो खुद को खोल देती है टू स्प्रेड देयर सीड्स, राइट? तो इससे हमें पता चलता है कि प्लांट्स में भी मूवमेंट है. एंड ऑल्सो यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ मिमोसा प्लांट. Okay, next, what are sense organ? So kids, what are sense organs? The organs which help us to feel change, right, around us. ऐसे organs जो हमें feel कराते हैं changes हमारे surrounding में, उसको हम क्या कहते हैं? sense organs कहते हैं. And sense organs are in the humans and animals. Plants, they do not have sense organ. Okay, and which are the sense organ present in our body? Eyes, nose, ear, tongue and skin. These are the sense organs which are present in our body. So what are sense organs? The organs which help us to feel changes, they are called sense organs. Okay, next, how does a cat use its whisker? कैट कैसे यूज़ करती है अपना विस्कर? विस्कर मीन्स यू नो, ऐसे उनके माउथ के पास हेयर आते हैं. ओके, तो वो उनको क्या हेल्प करते हैं? टू फील मूवमेंट अराउंड देम, फील कराते हैं. ओके, 10th one, give an example to show that plants can feel changes around them. अब हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताना है जिससे हमें पता चले कि प्लांट्स में भी फीलिंग होती है, दे ऑल्सो चेंज. सो हाउ कैन वी शो इट? विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स हमें बताना है. सो वी विल राइट द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट क्लोज व्हेन वी टच, राइट? मिमोसा प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको हम टच करते हैं तो वो क्लोज हो जाता है. सो दिस इज द फाइन एग्जाम्पल ऑफ फील, राइट? एंड ऑल्सो यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ मॉर्निंग ग्लोरी. वो भी एक ऐसा प्लांट है, उसमें जो फ्लावर्स होते हैं इट क्लोजेस इन द आफ्टरनून. जब मॉर्निंग होती है तब वो ओपन होते हैं फ्लावर्स, बट इन द टाइम ऑफ आफ्टरनून इट गेट्स क्लोज. Okay, so here we have completed the discussion of short answer question. I am going to send the answers in your WhatsApp group. Okay, dear parents, you can help your child to write the question in your notebook. आप अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हो, आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं नोटबुक में.
आंसर्स वो अपने आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा आंसर्स हैं, राइट। क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़्यादा है। देखो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 10 है एंड लॉन्ग 6 है। सो क्वेश्चंस आप लिख दीजिए, वो लोग आंसर्स लिख सकते हैं। ओके तो इसकी वजह से उनको भी बोर ना लगे एंड वो भी अपना वर्क कंप्लीट कर लें। ओके एंड आई एम गोइंग टू सेंड द आंसर्स इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। Hope you all have understood the short answer question. Tomorrow we are going to learn the long question answers, skill builder and application based question. So bye kids, take care.